क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है? आखिर नायडू ने कैसे कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करके घुटनों पर सरकार को ला दिया? सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हो गए सोनम वांगचुक के सपोर्ट में। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। फिलहाल जैसे हालात हैं उसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के नाक में दम कर दिया है, तो दूसरी तरफ नायडू की पार्टी ने कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं दोस्तों, नायडू ने खुलकर मोदी शाह को वार्न करते हुए कह दिया कि ये देश के युवाओं से जुड़ा मामला है। कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की हताशा का प्रतीक है। नायडू टीडीपी ने संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी। इसी बीच में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर दिया। विपक्ष और बॉलीवुड का सपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब सोनम के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील ने भी जंतर मंतर पहुंच करके अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई नेता, सांसद, विधायक नहीं है, मगर उनके सपोर्ट में जिस तरीके से देश भर से उनको समर्थन मिल रहा है, साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का, वकीलों का, विपक्ष का, बॉलीवुड के लोगों का, खिलाड़ियों का, उसे सरकार बैकफुट पर अब पहली बार होते हुए महसूस कर रही है। और ख़ास तौर पर तब जब सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से इस किस्म की बातें की गई। हालांकि दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की जिसमें सभी पार्टियों से समर्थन मांगा, उसमें टीडीपी पार्टी का भी जिक्र है। अब दोस्तों, यही कारण है कि सरकार बैकफुट पर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार को लगा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं। आपको बताएं कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तभी नायडू और उनकी पार्टी ने खुलकर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए मोदी सरकार को मामले को टैकल करने के लिए चेताया था। मगर मोदी सरकार शाह की रणनीति पर आश्वस्त थी, जो इस वक्त फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में राहुल गांधी ने अपने लोगों को जंतर मंतर भेजकर सत्ता पक्ष और बीजेपी के कथित बुद्धिजीवियों की हवा निकाल दी और उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। हालांकि राहुल ने पहले से ही कांग्रेस के युवा, यूथ और एनएसयूआई के गूंज कार्यक्रम के जरिए सरकार को घेरने के साथ साथ सोनम को सपोर्ट देने के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवाओं को सपोर्ट देने के लिए, अभिजीत को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के सांसद को जंतर मंतर भेज चुके थे। उनके कई नेता सोनम के सपोर्ट में लिखते आए, मगर दरबारी मीडिया तो राहुल पर निशाने के लिए मौका ही ढूंढ रही थी। बहरहाल 20 जुलाई के आने से पहले पूरे देश में सोनम वांगचुक की तरफ एक उम्मीद है। पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद से देखते हुए मोदी सरकार की क्रूरता को देख रहा है। मगर इस बीच में मोदी सरकार तो अपने ऑपरेशन परिसीमन को मानसून सत्र में पूरा करने के जोड़ तोड़ में बिजी है। उसको लगता है कि ममता की पार्टी तोड़ने, उद्धव के सांसदों को लाकर बाकी सांसदों को मैनेज करके अपना बिल पारित करा लेंगे। मगर उसके लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है, जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया। दोस्तों, वैसे तो सोनम वांगचुक, जिन्हें पहले ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनका सम्मान पूरी दुनिया में है। लद्दाख में जब पिछली बार वो अनशन कर रहे थे, कैसे लोगों की नाराजगी बढ़ी थी, सरकार और पुलिस की तरफ से जिस अंदाज में क्रूरता बरती गई थी, उसके खिलाफ लोगों का रोष बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को फूंक दिया था। बौखलाई सरकार सोनम वांगचुक को यूएपीए के केस में अंदर ठूंस दिया था, जेल की सलाखों के पीछे थे। अब आप सोच सकते हैं, ये सरकार जो देश के बुद्धिजीवियों, देश के वैज्ञानिकों और देश के ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित शख्स जिनकी पूरी दुनिया में अपनी पहचान है, उसको अगर यूएपीए के केस में फर्जी तरीके से जेल में ठूस सकती है, तो फिर आम लोग और विपक्षी नेताओं के लिए क्या कहा जाए। अब जबकि सोनम के नाम पर पूरा देश इकट्ठा होता दिख रहा है, अन्ना आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होता दिख रहा है, मगर सरकार कोर्ट के निर्देश के बावजूद सोनम की तरफ देख भी नहीं रही। इसी बीच सोनम ने ऐलान कर दिया कि वो संसद भवन के घेराव से पहले मरने वाले नहीं हैं। ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूंगा। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को।
जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोस्तों, इस बीच अनशन के 20वें दिन डॉक्टर उनकी हालत को लेकर के गंभीरता जता रहे हैं, मगर सरकार की क्रूरता खत्म नहीं हो रही। सुनिए 20वें दिन डॉक्टरों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर डीके। और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज़ किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है। ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पल्स रेट 72 पर मिनट है। हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज। और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 इज 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। इस बीच देश के अन्नदाता सोनम का सपोर्ट करने के लिए सिर पर कफन बांधकर कॉकरोच के साथ आ चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे। 20 जुलाई को संसद मार्च में किसानों की भागीदारी होगी, इस आंदोलन को मजबूती देगी। जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त सरकार के सामने है, अगर वाकई ये सरकार देश हित के लिए काम करती है, अगर वाकई ये सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, तो उसे कदम उठाना होगा, उठाना चाहिए कदम। और शायद अगर ये जनहित और देश हित के लिए काम करने वाली सरकार होती तो स्थिति ना आने देती। तो शायद अपनी सरकार में शायद एक ऐसी महिला को देश का शिक्षा मंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं बनाते, जिसके बनने के बाद से देश की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई। और वो कौन है पता है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस महिला को उठा करके सीधे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया था। आपने देखा कि कई सारे ऐसे मंत्री जिनको मंत्रालय दिया गया, क्या वो उस लायक थे? कतई नहीं, हरगिज नहीं। मानते हैं कि आपका अपना विशेषाधिकार है, जिसे चाहे आप सत्ता के शिखर पर उठाकर बिठा दें। मानते हैं आप कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जैसे शख्स को दूसरों को दरकिनार करके मुख्यमंत्री बना दे, पर्ची निकालकर। भजन लाल शर्मा जैसे शख्स को आप राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दें, यह आपका विशेषाधिकार है, क्योंकि आपको सभी राज्यों को दिल्ली से बैठ करके चलाना है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग देश के भविष्य की नींव है, जड़ है। उसकी बुनियाद में अगर आप इस तरीके से जहरीले पदार्थ को डालेंगे तो फिर उसका असर देश के भविष्य को सुखाने के लिए होगा। इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, जागरूक रहें, अपनी आवाज़ उठाएं।